संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। फिलहाल पहले दिन जो चर्चा होनी है वो आज़ादी के 75 सालों पर होनी है। जो उपलब्धियां हासिल की हैं, संविधान सभा से लेकर के G20 और चंद्रयान तक के तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष इसको कैसे देख रहा है? हमारे साथ में मौजूद हैं बसपा के सांसद मलूक नागर जी। मलूक जी, विशेष सत्र जिसको लेकर के कई तरह की बातें हो रही थी, एजेंडा सामने नहीं आया, एजेंडा भी सामने आ गया और आज जो चर्चा होनी है वो आज़ादी के 75 वर्ष पर, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये जो पिछले दिनों चर्चाएं और अफवाहें पूरी गर्म थी, क्या होगा कैसे होगा, तो जो 4 बिल आए थे वो तो हैं ही हैं। और कल का जो रात को जो हम लोगों को एजेंडा आया कि आज पार्लियामेंट में क्या होना है, तो उसमें पिछले 75 साल पे चर्चा होनी है। असली बात तो अब आएगा मज़ा। और ये बेसिकली समझने की बात है, जो सत्ता पक्ष है या जो बीजेपी है, उन्होंने ट्रैप में अब कांग्रेस फांस ली है। कैसे ट्रैप में फांस ली? तो जो चर्चा हो रही है उसमें तो अधिकतर वक्त पे तो कांग्रेस और जो उनसे समर्थित सरकारें था उनका शासन था। नहीं, बेसिकली पिछले 3 सत्र चले नहीं, सर पे एक दूसरे के पे फोड़ रहे थे। और कांग्रेस में बढ़िया बोलने वाला जो उनका नेता सदन है वो है नहीं। राष्ट्र की पत्नी कभी चिड़ी मार, कभी कबूतर मार, अपने आप को पता नहीं क्या क्या बोल देता हूँ। 100 बार प्रधानमंत्री बन जाओ, नरेंद्र मोदी, क्या क्या बोलते हैं वो वहाँ पर समझ नहीं आता। तो अब सदन से अगर कांग्रेस भागती है तो 75 साल में 65 साल 60 साल के करीब कांग्रेस रही है। और 9 साल अब ये, और 1 साल पहले अटल बिहारी जी करीब, तो 10 साल जो आज सत्ता पक्ष से ये रही है। तो अब अगर कांग्रेस भागती है तो 65 साल की उपलब्धियों को क्यों नहीं गिना पा रही? और अगर वहाँ पे चर्चा होती है तो इमरजेंसी की भी होगी और पिछली तमाम खट्टी मीठी सब यादों की भी होगी। अच्छा, हम लोगों को बहुत और भी बढ़िया लगेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जब बात होगी तो वहाँ वो तलखी निकल करके आएगी जो बाबा अंबेडकर साहब चाहते थे। जैसे जब संविधान लिखा जा रहा था और संविधान को फाइनल दे रहे थे, तो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में खड़े होकर के कहा कि पहले चुनाव कराओ और जो चुनाव जीत करके लोग आए और जब संविधान लिखो। तो उनकी बात मानी नहीं गई थी। और नेहरू जी के और उनके बीच में कब कहाँ कितनी तलखियाँ हुई, वो सब रिकॉर्ड और तथ्य सामने आएंगे। और कैसे फिर कांग्रेस के जो उनके बाबा साहब के जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनके सेक्रेटरी को ही बाबा साहब के सामने चुनाव लड़ा के चुनाव हरवाया, वो सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस और विपक्ष घिर जाएगा? हालांकि बसपा भी आज की डेट में एनडीए का हिस्सा तो नहीं है, तो बसपा का स्टैंड क्या है? हमारा बिल्कुल स्टैंड, देश हमारा सबसे पहले, देश के लोग हमारे सबसे पहले। और इनकी तुम विपक्ष की बात करो इकट्ठे होने की, पंजाब पे आप पार्टी कहते हैं हम 1 नहीं देंगे, हरियाणा में कहेंगे 1 नहीं देंगे, दिल्ली में कहते हैं हम 7 की 7 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, छत्तीसगढ़ पर जाके कहते हैं आप पार्टी का अध्यक्ष ये घोटाला कर रहा है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री। इनका कैसा हो रहा है उनकी बात छोड़ो, लेकिन चर्चा जो सत्र की बात है, और जब सत्र में चर्चा होगी तो बिल्कुल एक ऐतिहासिक क्षण होगा। आप लोगों का क्या रुख रहेगा? अगर आप बोलेंगे क्या इस पे, और क्या रुख रहेगा? हमारा रुख रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से लेकर के अब तक किस किस सरकार की कब कब कहाँ क्या क्या खामियां रहीं, और दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए कब उपेक्षित रहे, या केवल ये टेलीविज़न और बोलने के ही रहे। असलियत में क्या किया देश की पहली सरकारों ने और इस पिछले 9 साल की सरकार ने भी, उसको बिल्कुल एक एक चीज़ को, परत को बिल्कुल साफ करके सदन में बिल्कुल बढ़िया तरीके से रखेंगे, जैसे हम रखते आए हैं। कि पिछले दिनों दलितों के लिए रिजर्वेशन कितना था, पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन कितना था 68-70 साल में, उनमें कितनी रिक्ति, जो उनके जो पद थे वो कितने खाली रहे, कितने भरे गए, किस सरकार में कितने पद खाली रहे, कितने भरे रहे, आरक्षण पर किसने क्या किया, आगे इसने 9 साल में क्या किया, अभी आने वाले समय में क्या कर रखे, सब पे रखेंगे। हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है और ऐतिहासिक क्षण रहेगा, खासकर 2 चीज़ को ध्यान में रखें। 17वीं लोकसभा है 2019 से 24 तक, तो हम लोग इस सत्र में, जिसमें बाबा साहब ने संविधान लिखा, जिसमें अंग्रेजों के समय संसद चली, आखिरी सत्र हमारा रहेगा। फोटो लगेगी, ये ऐतिहासिक क्षण। नई पार्लियामेंट में जाएंगे, वहाँ पे फोटो लगेगा, ये एक ऐतिहासिक क्षण। पिछला पूरा और अगले में शुरुआत, तो बढ़िया लगेगा। पर मुझे एक चीज़ का लगता है कि ये चर्चा आज हो जाएगी, 4 बिल जो वो भी फटाफट 2-2 घंटे में लग के ख़त्म हो जाएंगे। बाकी 2 दिन में क्या होने वाला है, और रैंडम अचानक क्या एक ऐसा जोरदार चीज आने वाली है देश के सामने, जो सबको एकदम झटका लगेगा और सब उलझे रह जाएंगे। आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा आ सकता है? मुझे तो बिल्कुल लग रहा है पिछली घटनाओं को देख के कि कुछ ना कुछ नया
जरूर आने वाला है। कुछ ना कुछ नया जरूर आने वाला है। 4 बिल जो ऑलरेडी लिस्टेड है वो तो जो जल्द ही पास हो जाएंगे, कहना है मलूक नागर साहब का, लेकिन कोई ऐसा बिल जरूर आएगा जो लोगों को अचंभित करेगा। क्या होगा वो, उसको लेकर के जरूर जो है एक संशय बना हुआ है। लेकिन साफ तौर पर ये जो चर्चा होगी आज, जो दिन भर जो है संसद के दोनों सदनों में होगी, उस पर बसपा का रुख यही होगा कि जो अच्छाइयां हुई हैं उनका तो जिक्र करे ही, लेकिन पिछले 75 सालों के दौरान जो खामियां रही हैं अलग अलग सरकारों के दौरान, जो जो मुद्दे उठे हैं उनका भी जिक्र किया जाए। और मलूक नागर साहब का तो ये भी मानना है कि कांग्रेस समेत जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो आज बैकफुट पर भी नजर आ सकती हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन अजीत के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।